Let's do a personal reading today. Understand, आप जिस फेज़ में हो अभी, ये रीडिंग आपके लिए है, उसी फेज़ के लिए। कहाँ पर आप खड़े हो आपकी ज़िंदगी में, दिस इज़ फॉर यू। So let's take our first card, the Two of Wands. Okay. The Star card. The Devil. Very powerful card. I would say कि ये चारों इतना powerful है कि it's pretty self-explanatory. So let's talk about one by one. Two of Wands सारी चीज़ों में, ज़िंदगी में, आपके करियर में या आपके रिलेशनशिप में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वेरी वेल। जो भी पोजीशन आपने अभी हासिल करी है वो आपने आपकी मेहनत से बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करके आप खड़े हो, और नई अपॉर्चुनिटीज़ के आप बेसिकली यू आर एट अ क्रॉस रोड्स राइट नाउ। कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि यू नो थिंग्स आर लाइक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कुछ काम में हो रही है चीज़ें, बट वो ना आप ले नहीं पा रहे हो। उसका रीज़न बताऊंगी मैं आपको, बिकॉज ये स्प्रेड इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो विल होल्ड ऑन टू दिस। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी प्रेजेंट एनर्जी, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स एंड यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, ऑलरेडी सक्सेसफुल, ऑलरेडी यू आर स्टैंडिंग विथ यू नो लॉट ऑफ, अगर रिलेशनशिप में तो एक मजबूत रिलेशनशिप के साथ आप खड़े हो। अगर आप किसी आपकी जॉब के साथ बात कर रहे हो या सोच रहे हो उसके बारे में, तो आप अपनी जॉब में आपकी पोजीशन आपने सिक्योर करके रखी है, एंड यू आर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, आई वुड से। सो दिस कार्ड, द स्टार कार्ड, इज अ ब्यूटिफुल card, such a beautiful, and it comes from pure soul, from a pure heart. So basically you are like आपकी जो एनर्जी आ रही है, जो आपकी प्रेजेंट वाइब है इस कार्ड को लेके, और इसी तरीके से you are actually balancing it so well and with lot of purity. like किसी भी तरीके से there are no like अगर आप रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को लेके अभी फिलहाल सोच रहे हो, तो इस एनर्जी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी तरफ से इतनी मतलब बिल्कुल खुले दिल से इस रिश्ते में आप बहुत अपनी जान डाल रहे हो। यू आर डूइंग इट विथ योर होल हार्टेडली, विथ प्योर इंटेंशंस, देयर आर नो मलाइन इंटरेस्ट इन दैट। और इस रिश्ते को, अगर आप रिश्ता आपका नया शुरुआत है या यू नो रिलेशनशिप पे ठहराव आ गया था, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, परेशानियां हो गई थी, सो नाउ इट्स द टाइम यू कैन एक्चुअली टेक टू अ नेक्स्ट लेवल, बिकॉज हियर दिस कार्ड इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट योर एंजल सपोर्ट। सो यू आर गोइंग टू गेट यू नो सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, और इस चीज़ में आप आगे अच्छे से बढ़ सकते हो। यू कैन गो अहेड इन दिस सिचुएशन एंड सिनेरियो वेयर यू आर थिंकिंग। एंड ये जो क्रॉस रोड की बात हो रही है, अगर आपके पास कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है या कुछ हो रहा है, तो घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं इस सिचुएशन में। आपको आपका डिवाइन गाइडेंस ज़रूर आपको साथ मिलेगा, आपको यूनिवर्स के साथ मिलने वाला है। सो जस्ट गो फॉर इट। द थर्ड कार्ड, आई वुड से दिस इज अ डेविल कार्ड। नाउ दिस डेविल कार्ड is not talking about the actual evilness around you, but this is talking about you know it's within, right? आपके दिल में अगर प्योरिटी है, जो ये कार्ड बता रहा है, तो आपके दिमाग में शैतान बसे हुए हैं। आप अपने बारे में ही आप अपने आप को क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आप अपने आप से ही खुश नहीं हो। यू आर आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस एंड यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेनी थिंग्स फ्रॉम योर सेल्फ, एंड कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन की बात आ जाती है, लाइक यू नो जजमेंट, लाइक हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट टू यू। और अगर आप अपने जॉब पे भी लाइक यू नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट एंड हाउ दे आर गोइंग टू से। सो ये कॉन्स्टेंट फियर ऑफ यू नो लाइक दैट पीपल आर जजिंग मी, ये कॉन्स्टेंट फियर आपके दिमाग में है। कहीं ना कहीं यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, यू आर ट्राइंग टू overcome with it, but that is giving you you know anxieties, that is giving you stress, and that is giving you these mental chaos that you know should I do it or not, which I was telling you at the beginning कि मैं क्रॉस रोड की जो बात कर रही हूँ, ये एक्चुअली इस डेविल की वजह से आपका दिमाग में कंटेम्पलेशन चल रहा है। दो यू आर वेरी ट्रू एंड प्योर एट हार्ट, आपने जितने भी एफर्ट्स डाले हैं रिश्ते में हो या करियर में हो, यू हैव डन इट वेरी सिंसियरली, you have put your heart out there very sincerely and honestly, but somehow this devil in your mind which is keep on you know pressuring you and pushing you to the next edge, that you will not be successful, that what if you fail. So that is the reason you are not mentally ready to take up that new opportunity, to take this relationship to a further level. So you really have to think about it, that you know these things are in just your mind, these are all mind games, okay? You really have to avoid thinking about it and just listen to your heart, because you are a true soul, and believe me, universe is with you, okay? So stay strong. You have a well established person in your career and in your relationship. Stay like that and have
have complete faith in your decision. Okay, all the best.